मध्य प्रदेश के समस्त युवाओं में एएसबी के नाम से नफरत सी हो गई है, क्योंकि एएसबी ना तो समय पर कैलेंडर जारी करता है तो सिलेबस जारी नहीं करता है, सिलेबस जारी करता है एग्जाम नहीं करवाता समय पर, एग्जाम करवाता है तो रिजल्ट नहीं आते हैं। तो इस तरीके से एएसबी ने अपनी जो छवि है वो काफ़ी लंबे समय पहले से ही व्यापम के तौर पर अपनी छवि खराब कर रखी है, एएसबी के तौर पर भी अपनी छवि जो है खराब कर ली है। लेकिन इस बीच एएसबी ने अपनी परीक्षाओं में एक कठोर निर्णय लिए हैं, कुछ नए बदलाव किए हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एएसबी ने क्या कुछ नए बदलाव किए हैं और किस आधार पर परीक्षाओं में अब पारदर्शिता लाने का प्रयास एएसबी के द्वारा किए जा रहा है और इस पर क्या एएसबी जिस तरीके से एएसबी ने प्लान किया है उस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी। आइए देखते हैं आज के इस अपडेट में। तो सबसे पहले दोस्तों आज की अपडेट है दैनिक भास्कर की और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जो अपडेट दिया गया है कि परीक्षा में पारदर्शिता के लिए बदलेगी कर्मचारी चयन मंडल की व्यवस्थाएं, यानी एग्जाम जो कंडक्ट किया जा रहा था उसमें क्या कुछ नए बदलाव किए जा रहे हैं वो इसमें देखते हैं। एएसबी हर सवाल में लगने वाला समय, यानी जिस तरीके से बच्चा एग्जाम देने जाता है तो वहां पर वो एक क्वेश्चन के लिए औसतन कितना टाइम ले रहा है उसके ऊपर यहाँ पर हर सवाल में लगने वाला समय, माउस एक्टिविटी की होगी मॉनिटरिंग, अफसर भी 5 मिनट पहले ही देख पाएंगे पेपर। तो इससे जो है थोड़ा सा जो जिस तरीके से फर्जीवाड़े हो रही हैं शायद उसमें थोड़ी सी राहत यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है परीक्षाओं को लेकर हमेशा विवादों से घिरा रहने वाला कर्मचारी मंडल यानी एएसबी नए साल से विभिन्न परीक्षाएं चयन परीक्षाओं की व्यवस्था बदलने जा रहा है। अब प्रश्न बैंक देने वाली सिक्योरिटी और परीक्षा आयोजित करने वाली फर्म अलग अलग होगी। दोस्तों अभी तक जो ऐसा होता था कि जो हमारी जो पेपर बनाने वाली कंपनी और इसकी सिक्योरिटी मतलब इसकी निगरानी रखने वाली जो एजेंसी है वो दोनों एक ही हुआ करती थी, लेकिन एएसबी ने इस बार बदलाव किया है कि अब परीक्षा बैंक जो है क्वेश्चन बैंक जो है वो अलग एजेंसी तैयार करेगी और परीक्षा जो है वो अलग एजेंसी जो है तैयार करवाएगी। साथ ही ऑनलाइन मोड पर होने वाली परीक्षाओं में परीक्षार्थी द्वारा की जाने वाली माउस एक्टिविटी को भी वॉच किया जाएगा कि वो माउस कितनी बार उसका उपयोग कर पा रहा है, एक क्वेश्चन पर बच्चा जो है कितने समय तक रुक पा रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएगी। किसी ने प्रश्न पत्र औसत समय से पहले कर लिया या परीक्षा के बिल्कुल अंत में ही सभी प्रश्नों के उत्तर दिए तो दोबारा चेकिंग की जा सकती है। इसके माध्यम से यह भी देखा जाएगा कि परीक्षार्थी की गतिविधि ऐसी तो नहीं थी कि उसने उसे हल करने में ऐसी तकनीक का उपयोग किया है जो प्रतिबंधित हैं। तो इस तरीके की अब यहाँ पर आप देख सकते हैं औसत समय से पहले हल करने वाले रडार पर होंगे। हर एजेंसी की अलग अलग जिम्मेदारी है। एएसबी की परीक्षाओं में अब तक जो एजेंसी परीक्षा आयोजित करवाती थी वही सिक्योरिटी का काम भी करती थी, यानी साइबर सिक्योरिटी और जेमर सीसीटीवी और अन्य सुरक्षा एक ही फर्म के हवाले होती थी, लेकिन अब परीक्षा अलग फर्म लेगी और सिक्योरिटी दूसरी फर्म संभालेगी। इससे सभी की अकाउंटेबिलिटी तय होगी। अब ये कंपनी कहाँ की है, कौन एग्जाम करवाएगी, तो आप यहाँ देख सकते हैं बेंगलोर की कंपनी तैयार कराएगी पेपर। बेंगलोर की कंपनी मेटाई, इसका नाम है मेटाई, विभिन्न परीक्षाओं के लिए सवाल देगी, मतलब आपका जो प्रश्न पत्र बनाएगी वो बेंगलोर की कंपनी मेटाई बनाएगी। परीक्षार्थियों को रेंडमली पेपर मिलेगा। एएसबी के उच्च अधिकारी भी इसे केवल 5 मिनट पहले ही देख सकेंगे। सिक्योरिटी का काम नोएडा की इनोवेटिव व्यू कंपनी देखेगी। तो आपकी जो पेपर बनाएगी वो बेंगलोर की मेटाई कंपनी बनाएगी, जबकि सिक्योरिटी का काम जो है ये नोएडा की इनोवेटिव व्यू कंपनी देखेगी। कौन सी एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करेगी यह भी तय हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए संदेहास्पद गतिविधि निगरानी के दायरे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तो निगरानी होगी ही, परीक्षार्थियों की संदेहजनक गतिविधियों भी नजर रखेंगे। मसलन हर प्रश्न को हल करने में लगने वाला समय, औसत समय से पहले या बाद में पेपर हल करना आदि बिंदु इसमें शामिल होंगे। और ये बयान है आईएएस अधिकारी साकेत मालवीय जो कि अभी एएसबी के डायरेक्टर हैं। विशेषज्ञ बोले जवाबदेही जरूरी है। साइबर एक्सपर्ट शोभित चतुर्वेदी कहते हैं इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण मॉनिटरिंग है। कौन क्या करेगा और विवाद होने पर किसकी जिम्मेदारी होगी यह भी तय होना चाहिए। थर्ड पार्टी पर नजर रखना थोड़ा सा कठिन है। परीक्षा होने पर ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी, है ना। जो हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो उनका ये कहना है कि अब इसमें किसकी कितनी जिम्मेदारी होगी ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एएसबी की ओर से कठोर निर्णय लिए गए हैं। अब ये धरातल पर किस तरीके से काम करता है ये देखने वाली बात होगी। एएसबी को लेकर आपके मन में क्या विचार हैं और इस एएसबी की जो नई पहल है इस पर आपके क्या विचार हैं जरूर कॉमेंट बॉक्स में साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के अपडेट के साथ बने रहिए हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।